इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा गया है, जिसमें सदस्य बनने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 9,100 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इसके लिए न्योता भारत, यूएई, तुर्की जैसे देशों को भी भेजा गया है और इनमें से एक नाम पाकिस्तान का भी है। क्या कीमत दे रही हो आप? क्या कीमत दोगी उसका? व्हाट इज द प्राइस? क्यों सर, वो तो सिर्फ डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। इट इज $1 billion you have to give to be in that board. बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पे कर जा रहे हो। प्लान बन रहे हैं इस किस्म के, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना चाहिए। आज जो डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट कर रहा है और ये बड़े खुश हैं सियासी लोग कि वाह हो रही है हमारी, मगर बी केयरफुल। ये बंदा आज आपके साथ है, कल आपके खिलाफ हो सकता है और जब ये खिलाफ होता है तो बड़ा विशस हो जाता है और जैसे ये आपके साथ होता है तो बड़ा जनरस होता है। तो अब डार साहब को, इसहाक डार साहब को भाई यूएस आपने अभी बोला और ये सबको मालूम है कि यूएस बोलेगा कि हमास की फला नंबर टनल है, इसको डिस्ट्रॉय करो। आप बोल रहे हो मैं तो करूंगा नहीं। आपको लग रहा है आप दोनों तरफ से नहीं पिट रहे हो? फिर आप दोनों सर इनकार करने की पोजीशन में भी तो नहीं है सर, ये ना भी तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर देखिए ना करना या ना करना एक बड़ा जो अभी आपने स्टैंड ले रखा है, अच्छा स्टैंड है कि हम हमास के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम उसको डिसआर्म नहीं करेंगे। मेहमान है वो भी जो है इस चीज को समझते हैं। वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, जो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं। वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस से बाहर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको रेजिस्ट करेंगे। पाकिस्तान की बेस्ट बेट यही है कि इजराइल जो है ना वो एतराज कर दे, फटा कर दे। अच्छा, ताकि और कहे कि हमें पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर ये बचाव हो सकता है। मगर अगर इजराइल कहता है आ जाओ तो फिर इनके लिए एक प्रॉब्लम तो बनेगा ना कि कैसे ये बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। तो आई थिंक द फॉरेन ऑफिस एंड द एस्टैब्लिशमेंट नीड्स टू। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्रंप की बड़ी चापलूसी करता था, पर अब ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीका से फंसा दिया है। एक्चुअली में क्या हुआ कि गजा का जो 20 प्लान बनाया है ट्रंप ने, उसमें 60 देशों को बुलाया है। पाकिस्तान हर जगह पर एक वफादार डॉगी की तरह दुम हिलाता हुआ जाता है, पर अब की बार ये डॉगी दुम हिलाते हुए जा नहीं पाएगा। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमें इन्विटेशन भेजा है, पर इन्विटेशन एक्सेप्ट करने पर $1 बिलियन देने पड़ेंगे। जी हां, गजा को बसाने के लिए $1 बिलियन हर देश से ट्रंप मांग रहा है। मतलब इस मीटिंग के अंदर आओ, हमारी बात मानो और ऊपर से $1 बिलियन लेकर आना अपने साथ। और इसके लिए पाकिस्तान तो कभी जिंदगी में राजी नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया भर में भीख मांग के काम चला रहा हो वो $1 बिलियन कहां से देगा। अब पाकिस्तान खुद यह सोच रहा है कि हम इस इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं तो ट्रंप खुश होगा, पर $1 बिलियन देने पड़ेंगे, और नहीं करता तो फिर ट्रंप इनकी वाट। मुनीर को 9,100 करोड़ का ये झटका दिया है गाजा के पीस प्लान के नाम पर, जिसके लिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा गया है, जिसमें सदस्य बनने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 9,100 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इसके लिए न्योता भारत, यूएई, तुर्की जैसे देशों को भी भेजा गया है और इनमें से एक नाम पाकिस्तान का भी है। क्या भाई यूएस आपने अभी बोला और ये सबको मालूम है कि यूएस बोलेगा कि हमास की फला नंबर टनल है, इसको डिस्ट्रॉय करो। आप बोल रहे हो मैं तो करूंगा नहीं। आपको लग रहा है आप दोनों तरफ से नहीं पिट रहे हो? फिर आप दोनों सर इनकार करने की पोजीशन में भी तो नहीं है सर, ये ना भी तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर देखिए ना करना या ना करना एक बड़ा जो अभी आपने स्टैंड ले रखा है, अच्छा स्टैंड है कि हम हमास के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम उसको डिसआर्म नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई आपकी हमास के साथ हो जाएगी जिस दिन आपने वो करने की कोशिश करी। ऑलरेडी अभी आपका नाम नहीं आया है। नेतन्याहू ने ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे टर्की मंजूर नहीं है, मुझे इटली मंजूर नहीं है, ये जो बाकी आने वाले हैं ये सब मुझे मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का नंबर अभी नहीं आया है उतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि यूएस की वजह से। इजराइल नहीं बोल रहा होगा। ये तो डिप्लोमेसी का क्लियर स्टेप है। देखिए, आपको वहां जरूर जाना चाहिए अगर आप वहां कुछ मीनिंगफुल कर पाए, और मीनिंगफुल आप इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमास पूरा का पूरा एक मुस्लिम ब्लॉक का सपोर्टेड आइटम है, ईरान का सपोर्टेड आइटम है। आप भी कल तक, आज तक हमेशा इजराइल के क्रिटिक रहे हो, क्रिटिसाइज करते रहे हो। आप हमेशा हमास के सपोर्ट में खड़े नजर आए हो। कैसे उसके वेपन्स को आप रोक पाओगे, उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे, उनके जो टेररिस्ट हैं आप उनको अरेस्ट करके किसको हैंडओवर करोगे? आपके सर लोग ही नहीं करेंगे ना सर, लोग ही नहीं करेंगे। जो फौज
प्लान बन रहे हैं इस किस्म के, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना चाहिए। आज जो डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट कर रहा है और ये बड़े खुश हैं सियासी लोग कि वाह हो रही है हमारी, मगर बी केयरफुल। ये बंदा आज आपके साथ है, कल आपके खिलाफ हो सकता है, और जब ये खिलाफ होता है तो बड़ा विशस हो जाता है ये, और जैसे ये आपके साथ होता है तो बड़ा जनरस होता है। तो अब डार साहब, इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है कि हम वो उस फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कि डिसआर्म करेगी हमास को। तो ये अब पाकिस्तान या तो इसको कहेगा जी हम पीस कमेटी में भी नहीं आते, अगर ये कहता है तो डोनाल्ड ट्रंप वोंट लाइक इट। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहेंगे हाँ आते हैं, और स्टेटमेंट्स ये देंगे कि हम कभी भी किसी ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसके साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट इन अ मिलिट्री सेंस हो जाती है। तो उसमें फिर ये बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होगा ना कि आप चले तो गए अंदर, 1 बिलियन भी नहीं दिए, 3 साल के लिए गए आप, मेंबरशिप आपने ले ली, वहाँ आप ना करते जाएंगे। मगर जब फैसला हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? बस फैसला तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेजॉरिटी के साथ कर लेना है, और ना भी हो तो वीटो कर देगा अगर आपका, तो आपका ना की कोई अहमियत नहीं होगी। एक दफ़ा आप ना करेंगे, दूसरी दफ़ा ना करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप विल गेट एंग्री अगेन बट कि ये क्या हो रहा है। बट जैसे ISF से पाकिस्तान की बचत इसराइल ने करवा दी एतराज़ करके, इसी तरह अगर इस बोर्ड में भी एतराज़ आ जाता है, जो कि आ रहा है सामने, तुर्की, कतर और पाकिस्तान के हवाले से भी आ सकता है, तो तब पाकिस्तान क्या करेगा? बोर्ड ऑफ पीस से बाहर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको रेजिस्ट करेंगे? पाकिस्तान की बेस्ट बेट यही है कि इसराइल जो है ना वो एतराज़ कर दे, फटा कर दे। अच्छा, ताकि और कहे कि हमें पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर ये बचाव हो सकता है इनका। मगर अगर इसराइल कहता है आ जाओ, तो फिर इनके लिए एक प्रॉब्लम तो बनेगा ना कि कैसे ये बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। तो आई थिंक द फॉरेन ऑफिस एंड द एस्टैब्लिशमेंट नीड्स टू थिंक वेरी केयरफुली कि इसके अंदर पिटफॉल्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किस स्टेज पे ना करनी है, किस स्टेज पे हाँ करनी है, किस हद तक आगे जाना है, किस हद तक नहीं जाना, कौन सी टर्म्स अपनी मनवानी है बिफोर गोइंग इन, और कौन सी टर्म्स अक्खा बंद करके जिन्होंने घुग्गी मार। दोनों को हमें क्या इन्विटेशन दिया यूएस ने, मैं आपको बता देता हूँ। वो दिया है बोर्ड ऑफ पीस, करेक्ट? बोर्ड ऑफ पीस में आपको आने के लिए बोला है। क्या कीमत दे रही हो आप? क्या कीमत दोगी उसका? व्हाट इज द प्राइस? क्यों सर, वो तो सिर्फ डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। इट इज $1 billion you have to give to be in that board. बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पे कर जा रहे हो। आखिर किस बात का इनवाइट हुआ ये? तो सर पे तो सभी कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी लिया जा रहा है। अरे मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, तो इसीलिए अभी तक हमने हाँ नहीं करी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान की सर हम दे देंगे सर, हम वापस भी निकलवा लेते हैं, आपको पता है हम डबल ले लेंगे वापस। नहीं, आप 100 गुना लोगी, आप डबल नहीं लोगी। आप इसीलिए तो हमें टेंशन नहीं है। आपके लोग वहां जाकर स्मगलिंग भी करेंगे, आर्म्स ट्रैफिकिंग भी करेंगे, नार्को ट्रैफिकिंग भी करेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोर्ड ऑफ पीस में तो आप आ गई, वो जो